50-50 मिनट रहेगा दोनों में से, या 4 पॉइंट में काम करेंगे। 4 पॉइंट में भी आप या तो राइट में काम करेंगे या लेफ्ट में काम करेंगे। तो रही है 4 पोटेंशियोमीटर में, लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही मोड में आप काम करते हो, या तो 3 पॉइंट लेफ्ट में काम करेंगे, राइट में काम करेंगे, 3 पॉइंट लेफ्ट में करेंगे, या 4 पॉइंट राइट में करेंगे, या 4 पॉइंट लेफ्ट में करेंगे। ठीक है, समझ आया पॉइंट या नहीं? चारों में से आपको 4 मोड हैं, 4 मोड में से आपको एट ए टाइम केवल एक ही मोड में काम करना होता है। तो एट ए टाइम उसी मोड की जो एरर आई है उसको ही आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैलिब्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो स्टार्टिंग में होता है इसको पहले आप जैसे 200 किलो है, पहले इसको सेंटर पे लाना पड़ता है। अगर आप पहली बार किसी नई मशीन का कैलिब्रेशन कर रहे हो, या आपकी मशीन वहां से निकली है IS से, तब कैलिब्रेशन करना है आपको, पहले जो ये पोटेंशियोमीटर्स हैं उनको सेंटर पे लाना पड़ेगा आपको। मल्टीमीटर से जो कितने की वैल्यू है इसकी, 200 किलो, मल्टीमीटर से आपको 100 किलो इसको सेट करना पड़ेगा, सेंटर में लाना पड़ेगा। मतलब पहले आपको एरर को, जो व्हील्स की जो एरर है, पहले उसको 0 मानना पड़ेगा। तो 0 मानने का मतलब सेंटर में रखने का मतलब क्या हुआ इसको, कि जो आपने पहले आप क्या मान लिया आपने इनिशियली, कि जो आपके व्हील्स हैं वो परफेक्ट हैं। जो व्हील परफेक्ट है, मतलब उनमें कोई वियर एंड टियर नहीं है, तो ये पोटेंशियोमीटर कहाँ होने चाहिए, सेंटर पे होने चाहिए ना। तो सेंटर पे अगर होने चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टोटल वैल्यू 100 के है, तो अगर इसको सेंटर में रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 100 के। तो पहले इसको 100 के पे रखते हैं। ठीक है, तो चूंकि आपको पूरा आइसोलेट करना पड़ता है, तो ये RE1 को या RE3 को पहले निकाल लेंगे सर्किट से, क्योंकि एक आपका कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड रहेगा तो ये 100 वैल्यू सही सेट नहीं हो पाएगी। उसके इसमें RE1 को या RE3 को पहले हम निकाल लेंगे, एक रिले को या इसको या इसको, तो हमने चारों पोटेंशियोमीटर आपके आइसोलेट हो जाएंगे सर्किट से। उस केस में आप मल्टीमीटर से ये 100 के पे इसको सेट कर देंगे। ठीक है, दिखा भी देंगे आपको अभी। तो ये 100 के आपको मल्टीमीटर से नापना पड़ेगा इस पोटेंशियोमीटर को, 100 के पे रख करके इसको सेट कर लेंगे आप 100 के अंदर। उसके बाद रिले को लगा देंगे, उसके बाद रिले को लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो सारे इनपुट्स हैं, ठीक है, ट्रांसड्यूसर को छोड़ करके बाकी जो थ्योरेटिकल इनपुट्स हैं वो सब 0 होने चाहिए। आप ट्रांसड्यूसर तो चूंकि आपके ट्रैक पे रहेंगे, तो वो जो भी एरर देंगे बिना उसके सर्किट को, सिग्नल को जज किए आप डेटम को जज नहीं कर पाएंगे। तो लाइनिंग ट्रांसड्यूसर, ब्रिजिंग ट्रांसड्यूसर तो नॉर्मल अपना जो मोड है उसमें रहेंगे, बाकी जितने भी थ्योरेटिकल इनपुट्स हैं वो सब 0 रहेंगे। क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। और डेटा एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे आपको हाई ट्रांसड्यूसर का कैलिब्रेशन बताया था हमने, हाई ट्रांसड्यूसर के कैलिब्रेशन के लिए आपको लगभग 30 से 40 मीटर का ट्रैक बताया था ना, कि 0 होना चाहिए, 30 to 40 मीटर, ये बताया था आपको कि ट्रैक आपका 0 होना चाहिए। तो डेटम के लिए भी वही कंडीशन है, डेटम के लिए भी वही कंडीशन है कि 30 से 40 मीटर आपका ट्रैक जो है वो 0 होना चाहिए। अब ये 0 ट्रैक का मतलब ये हो गया बिल्कुल 0 तो नहीं बताएगा, लेकिन गुड वन ट्रैक का मतलब क्या हुआ, या तो मेन लाइन यार्ड या मेन लाइन सेक्शन, आपकी जो ट्रैक रहेगी अच्छी रहेगी तो वहाँ ले जाएंगे आप। और अगर आपको कैलिब्रेशन करना है, और साइड में लूप लाइन में इसका कैलिब्रेशन हम नहीं करेंगे, अगर करने की कोशिश करेंगे तो कैलिब्रेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो कैलिब्रेशन करने के लिए आपका डेटा एड्रेस का 30 to 40 मीटर आपका ट्रैक अच्छा होना चाहिए मेन लाइन में, यार्ड या मेन लाइन सेक्शन, वहां जाएंगे। फिर आप डेटम लगा देंगे, डेटम लगा देंगे लेफ्ट या राइट, है ना। तो वो लेफ्ट साइड डेटम लगाया, राइट साइड डेटम आपने लगाया। फिर मशीन को आप चला करके देखेंगे आगे पीछे, मशीन को आप आगे चला के देखेंगे आगे या पीछे। सपोज जब भी आप 3 पॉइंट में कर रहे हैं, पहले आप ट्रॉली भले ही आप चारों उतार लें, लेकिन पहले आप 3 पॉइंट में करेंगे। 3 पॉइंट मतलब राइट साइड डेटम लगाएंगे और आगे पीछे चलाएंगे। तो जब आप आगे पीछे चलाएंगे
and then you will check the डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर। गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन आप चेक करेंगे, वो क्या होना चाहिए, इट शुड डेविएट अराउंड द जीरो। वो केवल जीरो के आसपास ही मूव करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा डेविएशन नहीं आना चाहिए। डेविएशन कैसा आया, अराउंड द जीरो, अराउंड द जीरो, ये इस तरह से, या तो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, ऐसे मूवमेंट करेगा। ठीक है, और अगर ज्यादा कर भी रहा है तो जैसे एक साइड नहीं होना चाहिए, अगर एक साइड है तो इसका मतलब डेटम एरर है। ये जो ये सेंटर है, सेंटर के कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इसका मतलब ठीक है। अगर आप देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है एक साइड है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वो आपका डेटम एरर जनरेट हो गई है, मतलब डेटम एरर है। तो डेटम अगर एरर है, सपोज 3 पॉइंट राइट साइड आप कर रहे थे, तो P5 से एडजस्ट करेंगे आप। P5 से एडजस्ट करने तब तक करेंगे जब तक कि डिफ्लेक्शन आपका नॉर्मल ना हो जाए, अराउंड जीरो ना आ जाए। ठीक है, बिल्कुल जीरो नहीं रहेगा, बिल्कुल जीरो पे तो तब रहेगा जब बिल्कुल ट्रैक की एरर परफेक्ट जीरो है। ट्रैक की एरर परफेक्ट जीरो है तभी ये जीरो पे मिलेगा आपको। लेकिन अगर 2, 3, 4 तक की एरर रहेगी तो ऐसे ही मूवमेंट करेगा, आप मशीन को आगे पीछे घुमाएंगे, आगे घुमाएंगे या पीछे घुमाएंगे, ले जाएंगे आगे, तो जीरो के अराउंड वो ऐसे ही लेफ्ट या राइट जाएगा, लेफ्ट या राइट जाएगा। आपने डेटम लगाया था राइट और 3 पॉइंट में था, तो फिर अगर वो जीरो के आसपास नहीं है, इधर एक ही साइड है, वन साइड डिफ्लेक्शन है, तो फिर आप P5 से एडजस्ट करेंगे। अब तक करेंगे जब तक कि आपका डिफ्लेक्शन नॉर्मल ना हो जाए, जब तक आपका डिफ्लेक्शन नॉर्मल ना हो। तो ये आपने क्या 3 पॉइंट राइट साइड डेटम, ये आपने कैलिब्रेशन कर लिया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप 3 पॉइंट लेफ्ट साइड डेटम लगा देंगे, डेटम को चेंज कर देंगे। ठीक है, और फिजिकली इंश्योर कर लेंगे कि तीनों की तीनों ट्रॉली है ना आपकी, अगर चारों ट्रॉली उतरी हुई है तो चारों की ट्रॉली आपकी लेफ्ट साइड टच हो गई है। फिर उसके बाद फिर मशीन को आगे पीछे चलाएंगे और इस डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर डिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों तरफ वन साइडेड है, तो P6 से एडजस्ट करेंगे। किससे एडजस्ट करेंगे, P6, जब तक कि आपका डिफ्लेक्शन नॉर्मल ना हो। तो ये तो 3 पॉइंट राइट, 3 पॉइंट लेफ्ट हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 पॉइंट लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 पॉइंट लाइनिंग, 4 पॉइंट लाइनिंग कर लेंगे। और क्योंकि जैसे डेटम आपने राइट साइड लगा दिया, आपने राइट साइड डेटम लगा करके फिर आप मशीन को आगे पीछे चलाएंगे, लेफ्ट या राइट। अगर डिफ्लेक्शन ओके है तो एडजस्ट नहीं करेंगे, अगर डिफ्लेक्शन नॉर्मल है तो फिर P7 से 4 पॉइंट राइट साइड में एडजस्ट कर देंगे। ये आपने कर लिया, और फिर ये उसके बाद आप लेफ्ट साइड कर लेंगे। ये डाटा एडजस्टमेंट कहलाता है। मिनिमम टाइम इसमें आधा घंटा लगता है और मैक्सिमम टाइम 1 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, सब कुछ सही रहेगा, ट्रॉलियां ज्यादा नहीं घिसी होंगी, तो ये चारों डाटा लेफ्ट राइट, 3 पॉइंट लेफ्ट राइट, 4 पॉइंट लेफ्ट राइट करने में मिनिमम हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर। और अगर उसी के केस में आप लेवलिंग का भी कैलिब्रेट कर रहे हैं, उसका पेंडुलम का या हाइट तो 2 घंटे। तो मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया था हाइट ट्रांसफर का, तो मैंने 2 घंटे आपको बताया था, क्योंकि नॉर्मली यही होता है जब हम चाहे वो हाइट ट्रांसफर कैलिब्रेशन करें चाहे पेंडुलम का करें, तो कई बार हम डेटम भी एडजस्ट कर लेते हैं साथ साथ। तो उस वक्त मैंने से 2 घंटे बताए थे आपको। लेकिन अगर केवल डेटम ही एडजस्ट करना है तो मिनिमम हाफ एन आवर लगेगा और मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। और इसी के साथ आप पेंडुलम और हाइट ट्रांसफर को भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे का ब्लॉक आपको लेना पड़ेगा, सेक्शन में हो या मेन लाइन में। ठीक है, क्योंकि उसको 30 से 40 मीटर हमको फुल ट्रैक चाहिए होता है, बिना उसके आपका परफेक्ट कैलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये है डेटम एडजस्टमेंट। तो डेटम एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी को ना समझ आया हो। सर जब सीम ऐड करते हैं तो फेस टू फेस व्हील डिस्टेंस तो बढ़ेगा सर। अरे भाई उसको मेंटेन करना है ना, वो डिस्टर्ब हो गई है तभी तो कर किया है। नहीं तो सर वो कितना 10 to 15 mm परमिटेड है सर सीम ऐड करना सर, क्योंकि डिस्टेंस तो 1601 रहेगा नहीं सर, उससे तो बढ़ जाएगा जब सीम ऐड करेंगे।
देखिए क्या है, वो तभी होगा जब आपका थिकनेस, जो इसकी थिकनेस है, भाई पहले जो लगाया है वो 1601 फिट तो ना है। आप क्यों मान रहे हो कि जो पहले फिट किया है वो 1601 फिट किया है? ये क्यों मान रहे हो आप? ये आप क्यों मान के चल रहे हो कि जो पहले उन्होंने फिट किया है वो 1601 फिट किया है? वो 1601 फिट नहीं है, तभी तो गैप कम है, तभी तो आपका गैप बढ़ा है इतना। नहीं सर, जैसे व्हील वॉर्न आउट होगा तभी तो हमें सीम ऐड करने की आवश्यकता पड़ेगी सर। भाई आवश्यकता पड़ेगी तो, केस में अब आप 1621 क्यों चिपक रहे हो? भाई 1621 के लिए बताया आपको? नहीं, न्यू के लिए बताया मैंने अच्छा आपको। न्यू। सुन हाँ के हाँ सर, समझ देखिए। समझ गया सर, न्यू के लिए 1601, लेकिन जब वॉर्न आउट होगा तो इसकी डिस्टेंस तो बढ़ेगी ना सर फिर। बढ़ेगी, और उस केस में आपको सेंटर मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक है सर, राइट राइट सर। अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फिर उसका सेंटर तो आप मेंटेन करेंगे ना। ठीक है भाई सर, राइट। सपोज 1605 हो गया, हम्म। आपके हिसाब से 1605 हो गया, तो आप कितना सेंटर पे रखेंगे? आप सेंटर कितना मेंटेन करेंगे? 8 पॉइंट या 800 पॉइंट, है ना? हाँ तो सर। 802 के आसपास, ठीक है ना? हाँ या हाँ एक सर। एक के आसपास, 801.5, वो तो बढ़ेगा ना। लेकिन जो चीज आपको 1601 बताइए वो नए के लिए बताइए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ आईओएस में, चाहे वो नया ट्रॉली फिट करें, परफेक्ट फिट करें, लेकिन ट्रॉली परफेक्ट फिट हो, लेकिन डिस्टेंस अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और ठीक बाकी है। जब घिसेगा तो वो है, ये आपको सेंटर मेंटेन करना है उस केस में। ठीक है, ठीक है सर। डिस्टेंस अगर बढ़ भी गई है तो फिर तो आपको सेंटर मेंटेन करना है ना, राइट सर, राइट। और उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, ये आपके पेंडुलम है, ये है 3 पॉइंट राइट, सॉरी, डेटा एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर है। 3 पॉइंट राइट, 3 पॉइंट लेफ्ट, 4 पॉइंट राइट, 4 पॉइंट लेफ्ट। तो ये कैलिब्रेशन आपका डेटा एडजस्टमेंट जो नोट्स दिया है उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से एज वेल एज आपकी मशीन के वर्किंग से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, आपको मशीन पे आप रहेंगे 4-6 महीने में एक बार आपको करना ही पड़ेगा। मैकेनिकल एडजस्टमेंट बताया आपको, मैकेनिकली भी देखना है आपको, ज्यादातर दिक्कत उसी से होती है। तो ये डाटा हो गया। अब इसके बाद आपका, चलिए और एक एडजस्टमेंट और, लास्ट वन एडजस्टमेंट और बता देते हैं, तो इसका रिले बताएंगे, रिले का ऑपरेशन कैसे होता है वो बताएंगे। चलिए लास्ट एक एक चीज और बता देते हैं, ये भी कैलिब्रेशन से रिलेटेड है, तो फिर आपका कैलिब्रेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर रिले का फंक्शन होता है। इसके बाद देखिए ये आउटपुट सर्किट है। हेलो। हाँ बोलिए। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने बता देना कि ये रिले को हम निकाल देंगे जब हम वो हाँ करेंगे कैलिब्रेशन। हाँ हाँ। तो सर दो हमारे क्वेश्चन है कि एक तो हम इसे क्यों निकाल रहे हैं, और दूसरा कि सर अगर ये तो एनसी है ना रिले, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा निकालने से भी हमें? नहीं देखिए, अभी निकाल के ऐसा नहीं जेब में रख लेना है, निकालने के लिए जो जो आपको ये बताया, जो ऑपरेशन बताया 100 के पे करने का वापस रिले को डाल देना है, देखो ना जी कि जी। इसको डाल देना है। देखिए जी आपका जी सर। क्या है ना, देखिए आप किस ब्रांच से हैं? मैकेनिकल से है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अभी अगर ये रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड यहाँ रहेगा, ठीक है, तो ये तो जी देखिए अभी ये वाला आपका आइसोलेट है, ये वाला भी आइसोलेट है, ये वाला भी आइसोलेट। ध्यान से सुनिएगा इलेक्ट्रॉनिक वाले भी, सभी सभी लोग सुनिएगा क्या है। अभी उन्होंने पूछा कि अब क्यों, मैंने क्यों निकालने के लिए सजेस्ट किया। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला भी आइसोलेट है, ये वाला भी आइसोलेट है, ये वाला भी आइसोलेट है। जब आप मल्टीमीटर से नापेंगे इसको, आपने 100 के सेट करेंगे, 100 के सेट करेंगे, पोटेंशियोमीटर घुमा देंगे, ये तो हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसको करेंगे, चूंकि ये आपका सर्किट से कनेक्टेड है, तो इसमें जो जो ये उसके उसमें आ जाएगा, सर्किट में आ जाएगा।
तो जो पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है अकॉर्डिंगली होगा। मल्टीमीटर में आपको अगर ये आपने नहीं किया है तो मल्टीमीटर भले ही वो 100 के आपको दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका जो पोटेंशियोमीटर है कुछ और सेट हो जाएगा। जब आप इसको निकाल के देख लेंगे, चाहे तो इसको कर भी लीजिएगा आप कि पहले इसको लगे लगे आप सेट कीजिएगा, 100 के सेट करेंगे और फिर जब आप इसको निकाल देंगे इस रिले को या इस रिले को, तो इसकी वैल्यू कुछ और बताएगा, चेंज हो जाएगी इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी सर्किट में रहेगा ही, तो ये पूरा का पूरा जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वही वाला रूल अप्लाई होगा, केवल इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू नहीं बताएगा वो। जो ये इधर से जो नेटवर्क है इसकी वैल्यू ऐड ऑन होकर के जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बताएगा। ठीक है, तो आपका जो इसका पर्पज है कि इसकी वैल्यू 100 के होनी चाहिए वो सेट नहीं होगी। और फिर जब आप इसको कैलिब्रेट करेंगे डेटा एडजस्टमेंट, केवल यही वाला कैलिब्रेट नहीं हो पाएगा। इन केस ये एरर को कंपनसेट करने के लिए आपने यूज किया था, और व्हाट एवर नाउ यू विल सेट विदाउट रिमूविंग दिस रिले, इट विल नॉट सेट प्रॉपर्ली, है ना, इट विल जनरेट द एरर इन द लाइनिंग सर्किट। ये वाला डाटा आपका कैलिब्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गया नहीं? ये आपका पर्पज ये था कि ये वैल्यू आपकी 100 के पे सेट हो। अगर ये रिले आप नहीं निकालेंगे तो ये 100 के पे सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो इसका पर्पज है कैलिब्रेशन का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, रिले के रिमूव करने से क्या मतलब? सर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि रिले के रिमूव, क्योंकि ये सर्किट तो एनसी है ना, तो इससे रिले के निकालने से तो सर्किट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये डाउट है सर एक्चुअली। अरे भैया आप खुद ही आंसर दे रहे हो। अरे ये एनसी है तभी तो निकाल रहे हैं, अगर ये ओपन होता है ये वाला तो क्या जरूरत थी? एनसी है तो मतलब ये आपकी रिले ऑफ है, ये रिले ऑफ है तो ये कनेक्टेड है पार, और जब आप इस रिले को निकाल दोगे तो ये कॉन्टेक्ट रिमूव हो जाएगा ना, या तो इसको निकालोगे कॉन्टेक्ट हट जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। खुद ही रिप्लाई कर रहे हो। अरे भैया ये एनसी है तभी तो निकालना है, अगर यहाँ ये ओपन होता तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ये कनेक्टेड है ना, देखिए सर, कनेक्शन एनसी है तो ये कनेक्शन। हाँ सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। अगर ये ओपन होता तो फिर क्या जरूरत थी निकालने की? सर ये निकालने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि निकाल के अलग हटा देना। ये ओपन हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट जो भी आपको क्लोज नजर आ रहा है ये ओपन हो जाएगा और ये पोटेंशियोमीटर आइसोलेट हो जाएगा। अभी आपको जो ये क्लोज नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, जब आप इस रिले को निकाल देंगे ये ओपन हो जाएगा, ये पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये जो कनेक्शन है इसके साथ ये हट जाएगा। और जो ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपने, इसका तो कोई ब्रांच से संबंध नहीं है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का ये तो एक क्लास से शुरू हो जाता है पढ़ना। तो ये टोटल जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है उसकी वजह से ये पूरा 100 के नहीं बता पाएगा, ये एरर बताएगा, तो उससे हमारा कैलिब्रेशन सही नहीं बनेगा, इसलिए इसको आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, ये सर ये पूरा का पूरा जो इफेक्टिव नेटवर्क है, रेजिस्टेंस नेटवर्क है, वो इसको दिखाएगा।